ये छोटू आ गया। आजा आजा, हाँ इसको फिर चिल्लाएगा। रो रहा है। ओए बाबू, लेगा लेगा, आजा। रोना शुरू लेगा। क्या हुआ? इसको यहाँ बैठा। क्या हो गया तुमको? क्यों डर रहे हो? अनाश क्या हुआ? ये तो छूने भी नहीं दे रहा और सर के साथ ठीक खेल रहा है ना। अभी सर रहे तो ठीक खेल रहा है। आपको नहीं समझ रहा है। क्या हुआ? हम कुछ नहीं करेंगे, चॉकलेट देंगे। चॉकलेट खाओगे बाबू? चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट खाओगे? अब शांत हो रहा है। चॉकलेट लग रहा है इसको खाने का मन, चुप हो गया। ठीक है मंगवा दे रहे हैं। चॉकलेट खाने का मन नहीं है तो सर नहीं है, नहीं पता सर के साथ खेलता है। चिकन जल गया, चिकन जल गया। आज ऐसे ही सारा चीज खराब है। पहली बिरयानी की आलू भी जल गई है मुझसे आज। फातिमा उसको सोफा पर धूप में लेके बैठो। बच्चा ना, ठंडी बहुत ज्यादा है। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? ये देखो देखो, फोन देख के तुम खुश होते हो ना। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो आंसू से रो रहा है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, रो रहा है आंसू से रो रहा है। नहीं रो, ठीक है ठीक है, चले जाओ चले जाओ, ले जाओ। जा रहे हो? हाँ बोल भी रहा। इतना छोटू सा बेबी, इतना गुस्सा। खुश हो जाता है। देखो फिर उसका शूज क्या कम करो ना, लो हाथ में ले लो। सारी फ्रेंड्स बाकी का काम निपटाओ जल्दी। चिकन हो गया हमारा, फ्राई का है। ये ना एक्चुअली सिर्फ फैन है नहीं, कहाँ गया अभी बताती हूँ। तभी गैस को बंद कर लूँ। इस तरफ ना राइस, देखिए ये राइस जो सोप हो गया, तो यहाँ पे राइस के लिए पानी चढ़ा दूँ। उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। अभी 2:15 हो रहा है फ्रेंड्स, और उस टाइम से मैं जो 10:30 के करीब में ना बिरयानी बना रही थी, और उसके बाद आ गया था मेरे खाला अम्मी का फोन। आज संडे था ना, और मेरे पास फ्रेंड्स एक ही फोन है, तो या तो मैं इससे ब्लॉक करूंगी या किसी से बात। और खाला अम्मी का फोन मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि वो टाइम निकाल के खुद करती हैं। उनसे ही बात की, उनसे बात मैं 10:30 से कर रही हूँ, और बात करते करते उनसे बिरयानी दम पे लगाई। और फिर जैसे उनका फोन रखी तो चांदनी फोन कर दी। अब चांदनी जिद पकड़ी हुई है, उसके यहाँ गए हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। अब संडे को ऐसा रहता है, या तो शाम के साथ कुछ कहीं निकलना है, कोई जरूरत से तो वो हो जाता है, या फिर ये हो जाता है कि घर में ही आराम करना, घर के काम को निपटाना है। तो उस चक्कर में उसके यहाँ नहीं जा पाती। इतना शिकायत लेकर के वो बैठी हुई है कि आप एकदम हमको छोड़ दिए, हम तो बच्चे के कारण नहीं जा रहे हैं, जो जिसको जुड़वा बेटी है। तो आज वो जिद पकड़ी हुई है कि आप किसी भी तरीके से मेरे यहाँ आए। और आज शैम भी नहीं है, अब उसको ये चीज पता चल गया, तो तुम जिद पकड़ी हुई है कि आप भी आप आए। तो मैं शाम में बस सोच रही हूँ कि इनसे फोन करके मैंने शाम से अभी पूछा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चली जाओ, शाम को जब मैं आऊंगा कॉल कर दूंगा, तुम आ जाना। अब वो बोल रही कि आप आकर के रात में ही एक बार जाना। रात में तो खैर नहीं जा रही हूँ, आधा 1 घंटे के लिए जाकर के वापस आ जाऊंगी। और शैम नहीं है, शैम क्यों नहीं है वो भी बता दे रही हूँ। और फोन को थोड़ा मैंने पास कर लिया, शायद मेरी आवाज कम जा रही होगी इसलिए। तो शैम गए विक्टोरिया, वो सुबह 7:30 बजे के करीब निकल गए हैं, और यहाँ से घर से, क्योंकि उनके सारे फ्रेंड्स वगैरह सब ग्रुप बना करके 2 गाड़ी से वो लोग विक्टोरिया गए सब क्रिकेट खेलने के लिए। पूरा बड़ा डेग में बिरयानी वगैरह बना करके सब वहीं लंच वगैरह करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो शैम जैसे कि कल पहले से ही प्लानिंग था कि वो आज जाएंगे, तो मैंने शैम को कहा कि मैं अपने लिए ऐसी कुछ नॉर्मल बना के खा पी के रह जाऊंगी। लेकिन वो जिद पड़ गए कि अगर हम बिरयानी खा रहे हैं तो तुम्हारे लिए भी चिकन वगैरह राइस वगैरह ला दे रहे बाहर से, तुम भी कुछ बना लेना। तो उन्होंने कल नाइट में ही ना जाकर के चिकन और चावल ला के रख दिया था कि पुलाव गोश्त बना लेना, फिर वो नाइट में आएंगे तो, क्योंकि लंच ही वहां करेंगे, नाइट में आएंगे तो फिर डिनर तो घर में ही करेंगे। तो मेरा क्या मन में आया ना फ्रेंड्स, मैं सोची कि शाम को सरप्राइज देती हूँ। मैंने क्या काम किया कि मैंने बिरयानी बना ली है, मैं भी खा लूंगी और नाइट में सैम को सरप्राइज भी हो जाएगा, क्योंकि उनको बिरयानी मेरे हाथ की ऐसे भी बहुत पसंद है। तो डिनर में उनको बिरयानी हो जाएगा, तो वो ऐसे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अभी जस्ट उन्होंने भी कॉल किया था कि लंच की या नहीं, तो मैं तो अभी नहीं की, तो मैंने कहा कि अभी नहीं की हूँ, बस बना के रख ली, अभी मन नहीं था। तो उन्होंने पूछा क्या बनाई है, मैं बोली बस जो चीज आप बनाने के लिए दे करके गए हैं कि गोश्त पुलाव बना लेना, मैंने वही बनाया है।
हालांकि मैंने बनाया बिरयानी, तो मैं सोच रही हूँ कि बस उनको नाइट में एक सरप्राइज दूंगी, अच्छा लगेगा। क्योंकि ऐसे भी मेरे हाथ की बिरयानी बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, बहुत एकदम क्रेजी होकर के खाते हैं। क्रेजी वाले फैन है मेरे हाथ की बिरयानी के, तो वो खुश हो जाएंगे। फ्रेंड्स अभी मैं सिर्फ ऐसे बदन से नहाई हूँ और नहा करके थोड़ी सी धूप आई है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बैठ गई हूँ। और 3 दिन से ना यहाँ ठंडी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, मतलब नाइट में टेम्परेचर हो जाता है 10 डिग्री फ्रेंड्स, इतना ज्यादा ठंडी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा कपकपी वाली ठंडी लगती है। हालांकि सॉक्स मैं अभी भी पहने हुई हूँ, स्वेटर थोड़ी देर के बाद पहनूंगी और थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगाई थी। ठंडी में कैसा होता है ना फ्रेंड्स, अब पानी का काम ज्यादा करोगे ना तो हाथ वगैरह का स्किन ना ऐसे ड्राई होने लगता है। तो ये देखिए अभी हमने सब चीज लगा लिया ना, तो थोड़ा स्किन सॉफ्ट हो गया। और ड्राई स्किन रहने से ना खुद ही अजीब फील होता है, मतलब ऐसे खुरदुरा खुरदुरा टाइप का फील नहीं होता भाई। तो बस जा रही हूँ अब लंच करने, मुझे भी भूख लगी है फ्रेंड्स। लंच करूंगी, लंच करने के जस्ट बाद और थोड़ी देर के बाद चांदनी के यहाँ निकल जाऊंगी और वहां देखती हूँ कितना शूट करती हूँ नहीं करती हूँ। चांदनी की सास भी गाँव से आई हुई है, तो वो भी मिलने के लिए मुझे बुला रही थी कि नगमा को बुलाइए, हम मिलेंगे, तो उनसे मिलना भी हो जाएगा। और फिर वहां कितना शूट करती हूँ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो हो सकता है अनकंफर्टेबल होंगी, उनको आदत नहीं ना वो लोग गाँव की। फिर आकर के मैं आप लोगों से बात करूंगी, कुछ क्वेश्चन के आप लोगों के आंसर भी करने हैं जो वेट लॉस से रिलेटेड है, और नाइट में ही ब्लॉग का एंड करूंगी। तो चलिए अभी जा रही फ्रेंड्स खाना खाने के, खाना वगैरह खा लूं, मजे ले लूं बिरयानी के, फिर निकलती हूँ। और हाँ, चांदनी भी बना रही है बिरयानी, अभी वो लंच में बिरयानी नहीं बनाई है, वो लंच में दाल और चावल और सोयाबीन आलू की सब्जी बनाई है। अब वो सारा प्रिपरेशन करके है, वो नाइट में बनाएगी बिरयानी। तो बोल रही थी कि आप ही हम नाइट में बनाएंगे बिरयानी। तो अभी तो फिलहाल मेरा बन चुका है, मैं जा रही हूँ खाने और अच्छे से दम भी हो चुका है फ्रेंड्स। आप लोगों को मैं इसका लुक दिखाती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, बाद में ना अलग से ना मैं इसमें 2 पीस लेज मंगवा करके डाली। ये देखिए फ्रेंड्स, बिरयानी बन के हो गई है रेडी, है ना, अच्छा लग रहा है ना। ये ऊपर क्यों है उसका रीजन बता दे रही हूँ। मैंने बाद में ना 2 पीस लेग पीस मंगवाया सिर्फ शैम की वजह से, उनको अच्छा लगता है लेग पीस खाना, शैम की नीयत से मंगवाई हूँ। ऐसे उसमें से 1 पीस मैं भी खाऊंगी और डिनर में हम दोनों खाएंगे, क्योंकि शैम को लेग पीस अच्छा लगता है। और सिर्फ मेरा छोटा सा रीजन था, हालांकि वो दे के चले गए थे, फिर मैंने बाद में मंगवाया है उनको बस अच्छा लगने के लिए। मैं ऐसा छोटी मोटी कोशिश करती रहती हूँ कि शैम को कुछ चीजें अच्छी लगे, और वैसे सारी चीजें उनको अच्छी लगती है। तो ये सारे सिर्फ उनके लिए मैंने किया है। तो बिरयानी जा रही हूँ खाने फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और उसके बाद फिर उसको फोन करूंगी, तो फिर वो अपनी बेटी को चांदनी भेजेगी, तो फिर उसके साथ उसके घर जाऊंगी। बिरयानी हमने निकाल ली है फ्रेंड्स, और ये रही ग्रीन चिली। ऐसा हो सकता है कि मैं बिरयानी खाऊं और उसके साथ ग्रीन चिली ना, शैम रहता है ना फ्रेंड्स, तो एक अलग एनर्जी रहती है कि सब चीज अच्छे से करूं। बट शैम नहीं है, नहीं तो मैं ऑनियन कट कर लेती। अब ना शैम के साथ अच्छे से नाइट में ये सब चीज करूंगी। मैंने कहा था कि लेग पीस उनके साथ खाऊंगी, बट मेरा अभी खाने का मन कर गया, तो मैं अभी खा लेती हूँ। प्लस हो रहा है फ्रेंड्स, 9 बजे के करीब ना मैं चांदनी के यहाँ से आ गई थी। हालांकि उसने बहुत जिद किया रुकने के लिए, बट मुझे ना थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, मतलब थोड़ा रेस्ट करने का मन कर रहा था फ्रेंड्स। ऐसे भी संडे है ना, आज का दिन भी ऐसे ही चला गया इधर उधर में। और शैम आए थे, उसके बाद ही मैं गई थी शैम को खाना वगैरह, मतलब वो वहां खा करके तो आई ही थी, लेकिन उनको मेरे हाथ की बिरयानी बनी हो और वो ना खाए, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने फिर उनको मैं खाना वगैरह दी उसका, जब शैम यहाँ से निकल गए तो फिर मैं गई थी उसके पास, तो मैं वहां से आ गई हूँ फ्रेंड्स। हालांकि वो भी बिरयानी इस टाइम बनाई थी डिनर में, तो वो बहुत जिद कर रही थी कि आप ये खा लें, आप यही। तो मैंने उससे कहा कि देखो मेरे भी घर में बिरयानी बनी है, तुम्हारे पास भी बनी है, सेम चीजें हैं, और शैम का मन है कि फिर नाइट में मैं उनके साथ खाना खाऊं, तो मैं इसलिए खाना नहीं खाऊं। अभी फ्रेंड ना मुझे भूख भी नहीं थी, हालांकि पता है फ्रेंड्स आ गई मुझे अभी तो भूख नहीं, खाइश नहीं, तो शायद मैं नाइट में डिनर भी स्किप कर दूं। तो अच्छा जल्दी जल्दी कमेंट ले रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ब्लॉग हो चुका है हमारा अच्छा खासा। तो अच्छा एक कमेंट आया है, 1-2 कमेंट सबसे ज्यादा इस चीज पे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, जो लास्ट ब्लॉग हमारा गया है उसमें, कि मैंने मसूर की दाल बनाई थी। तो उसमें कमेंट आया कि आप मसूर की दाल को धुलती नहीं है क्या। तो देखिए डियर,
अब मैंने मसूर का दाल लिया डब्बे से, ठीक है। उसके बाद मैंने कैमरा ऑफ किया, उसके बाद मैंने दाल को धुला, फिर जहाँ पे मेरा मेन ये था कैमरा का फोकस वहां पे कुकर रखा, फिर दाल का सारा उसमें हल्दी नमक जो भी डालना वो डालना शुरू की। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने डायरेक्ट ऑन कैमरा सब चीज कर लिया, मतलब मैंने धुला नहीं, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। हम कोई भी ब्लॉगर हो तो कोई जरूरी नहीं कि वो जितनी चीजें कर रहा है वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दिखाएगा, तो ब्लॉग तो पता घंटों घंटों में चला जाएगा। हम लोग कुछ कुछ चीजों को कट करते हैं ना, पार्ट को कट करते हैं ना। अब देखिए जैसे मैं ऑनियन वगैरह भी कट करती हूँ, तो पहले ऑनियन का स्किन पील करके उसके बाद उसको करती हूँ, अच्छे से वॉश करती हूँ, उसके बाद जाकर के उसको कट करती हूँ। तो अब वो चीज भी मैं दिखाऊंगी कि ऑनियन को मैंने पहले छीला, उसके बाद उसको वॉश किया, अब कट कर रही। कभी कभी दिखा देती हूँ दाल, बहुत टाइम दिखा भी देती हूँ। तो आप लोगों को खुद ये चीज सोचना चाहिए कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि वो खाना मुझे ही खाना है ना। और हम सब लोगों को पता है कि दाल जो मतलब आती है जहां से वहां से किस किस तरीके से पैकेजिंग वगैरह ये वो कितने सारे प्रोसेस से गुजर करके तब हम लोगों को मिलती है। तो उस पर कितना सारा डस्ट रहता है, बहुत सारे केमिकल वाली चीजों का पाउडर आप डाल लेंगे तो उस पर देखेंगे वो सब सारी चीजें रहती है। तो वो हम लोगों के लिए खाना कितना हेल्दी होगा। तो मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ, मैं वो इंसान हूँ कुछ जब तक गैस पे खाना बनाती रहती हूँ, एक ग्रेवी का इतना सा छींटा पड़ता है ना, उसको भी मैं साफ करती रहती हूँ। मैं इतना ज्यादा उन सब चीजों का ख्याल रखती हूँ, केयर करती हूँ। तो मैं खाना कैसे मतलब ऐसी किसी चीज को बिना धुले हुए बिना क्लीन किए हुए मैं कर लूंगी। मैं तो ऐसे करती हूँ कि ग्रीन चिली मेरे यहाँ आती है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सारे को ना अच्छे से धुल करके पानी उसका निकाल के फिर डब्बे में पैक करके फिर जाके फ्रिज में स्टोर करती हूँ। जब फ्रिज नहीं था तो धुल करके ऐसे करके रख देती थी। मैं इतना ज्यादा इन सब चीजों का केयर करती हूँ, मुझे खुद ही पसंद नहीं है ये सब चीजें। बाकी आंवले जूस को लेकर सबसे ज्यादा कमेंट आया कि आप जो है ना आंवले जूस को एक कमेंट आया था कि आप पीती हैं तो उसका क्या आंवला के साथ पीती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ना आंवला के साथ मुझे यहाँ पे थोड़ा ना अटकने जैसा फील होता है, पसंद नहीं आता है। तो मैं क्या कम करती हूँ, उसको बॉइल कर लेती हूँ। बॉइल भी इसलिए करती हूँ फ्रेंड्स क्योंकि अभी विंटर टाइम चल रहा है। अगर नॉर्मल मौसम रहता गर्मी वाला तो मैं ऐसे ठंडा पीती, लेकिन क्योंकि अभी विंटर चल रहा है तो ठंडा वाला मतलब डायरेक्ट पीने से ना मुझे सर्दी हो जाएगी। तो अगर बॉइल करके पीती हूँ ना तो मुझे वो नुकसानदेह नहीं करता है। तो मैं क्या कम करती हूँ, बॉइल करती हूँ चाय छन्नी से, फिर उसे छान करके चाप चाप उसका पूरा रस निचोड़ लेती हूँ और उसका जो वो बचता है उसको सारा को मैं फेंक देती हूँ। उसके बाद मैं उसका सिर्फ जूस पी लेती हूँ। अच्छा, ये भी पूछा गया था कि आंवला जूस आप क्यों पी रहे हो, उससे क्या होगा। तो आंवला के तो कितने सारे बेनिफिट है, स्किन के लिए, हेयर के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, आई के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, वो तो आपको पता ही है। लेकिन एक चीज और है कि जैसे आपने डाइट शुरू की है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, या पहले से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या पेट में बहुत टाइम का खाया पिया मतलब मल छुपा हुआ है, छूटा हुआ है, तो वो सब चीजों को ना आपको अच्छे से फ्रेशन अप करता है और अंदर से पूरे आपके पेट की गंदगी को बाहर करता है, जो कि बहुत अच्छा होता है आपके वेट लॉस के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, A to Z चीजों के लिए, है ना। तो इसलिए मैं पीती हूँ फ्रेंड्स, बाकी और कोई रीजन नहीं है। आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को ऐसी बर्दाश्त होती है तो ऐसी पीना पसंद है रॉ, तो क्या काम करे, आंवले का जो सीड है उसको हटा ले, सबको कट करके जार में डाले, जूसर वाले जार में उसको अच्छे से चला ले और उसके बाद डायरेक्ट ऐसे ही पिए, है ना, स्मूदी की तरह। लेकिन मुझे वैसे नहीं पसंद आता, मैं शुरू से ही उसका ये पूरा को निकाल देती हूँ, सिर्फ उसका जूस पीती हूँ, तब नहीं तो यहाँ पे अटकने जैसा मुझे फील होता है। प्लस से लेके एक और कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि मैं लेट नाइट डिनर नहीं करती हूँ, लेकिन आप बताएं डिनर में मैं ऐसा क्या करती हूँ। थोड़ा उनका कमेंट मुझे सही से समझ में नहीं आया, बट जितना मुझे समझ में आया मैं रिप्लाई कर रही हूँ कि वेट लॉस आप कर रहे हैं तो आपको डिनर टाइम से करना ही होगा। आप जितना भी हेल्दी डिनर ले लें, बट लेट नाइट डिनर अच्छा नहीं होता है, वेट लॉस करे या ना करे। एक नॉर्मल भी इंसान के लिए लेट नाइट डिनर अच्छा नहीं है। अगर आप हमेशा के लिए हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, आपको डिनर कम से कम 8 बजे लास्ट कर लेना चाहिए फ्रेंड्स, और नहीं तो 6 से 7 बेस्ट टाइम होता है अपना डिनर इसकी मतलब का विंडो क्लोज करने का। मतलब हम लोग जो खाते पीते हैं ना, बस उसका विंडो 6 से 7 आप क्लोज कर दीजिए। तो अभी जो मेरा लास्ट टाइम से जो इतना वेट बढ़ा वो भी यही रीजन था कि मैं 6 से 7 बजे वाला टाइमिंग खराब कर चुकी थी। 10 बजे 11 बजे मैं 12 बजे रात में सैम से चिप्स कुरकुरे जो वो ला के दे रहे मैं खाते जा रही थी, जिसकी वजह से फ्रेंड्स इतना मेरा वेट बढ़ा। तो आप मेरे साथ जो इश्यूज चल रहे थे उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा ये हुई पड़ी थी। तो इन सब चीजों की वजह से मैंने इतना अनहेल्दी ये सब चीजों को फॉलो किया, जो कि सही नहीं था। लेकिन आप इस चीज का ख्याल रख सकते हैं अपने लिए। बाकी अभी मैं भी वैसा नहीं कर रही हूँ। अभी जैसे है कि मैं जैसे अभी मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है, 9+ हो गया, तो अब मैं डिनर स्किप ही करूंगी। अपने हिसाब से सारे कमेंट का तो मैं रिप्लाई राइट से कर दी हूँ फ्रेंड्स। बाकी जो कमेंट मुझे अभी याद था यहाँ से तो सारे का मैंने फिर आकर के इस पे रिप्लाई कर दिया है। जो वेट लॉस से रिलेटेड जिसका मुझे लगा कि इसका लंबा लंबा बोलना है तो उतना मतलब टाइप करने से अच्छा है कि ब्लॉग में ही कर दो, तो वो चीजें।
बाकी सब सही है, मेरा भी जर्नी स्टार्ट है फ्रेंड्स। आप लोग भी कई कमेंट आए कि हमने भी आपके साथ साथ स्टार्ट कर दिया, तो इंशाल्लाह हम लोग साथ में मिलजुल के ऐसे करते रहें। अच्छा भी लगता है ना, एक से भले दो हो जाते हैं ना फ्रेंड्स। जब साथ में ग्रुप में मिलकर अगर करते हैं ना, तो एक दूसरे को देख करके ना सपोर्ट भी मिलता है ना, मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए इंशाल्लाह हम लोग साथ ही में मिल करके अपना वेट लॉस करेंगे। और देखिए ये जर्नी कहाँ तक कब तक मैं लेके जाती हूँ। जर्नी बोल करके मैं ये बोलूंगी कि मैं बस मैं ऐसा कुछ क्रैश डाइट नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपने एक लाइफ जो हमारी है खाने पीने की जो रूटीन है उसको बस मैं पहले की तरह लेके जाना चाह रही हूँ, एकदम सही जाना चाह रही हूँ। क्योंकि एक दिन ना एक कमेंट आया था, हो गया 1-2 महीना फ्रेंड्स, एक ब्लॉग में उन्होंने कहा कि मैंने ना आपको 7-8-9 महीने बाद देखे, या उससे भी ज्यादा उन्होंने देखा है। पहले मैं आपको ब्लॉग देखती थी, आप ना पहले कितनी पतली हुआ करती थी, उस हिसाब से तो आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वो कमेंट ना मुझे लगा कि मतलब दिल में लगा, मतलब दिल में ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, मुझे ये लगा ना कि सच में मैं पहले कितना फिट हो गई थी, फिर मैं ऐसी हो गई। तो वो चीज लगा, फिर मैं सोची कोई बात नहीं है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना। हम जैसा चाहेंगे हमेशा वो चीजें वैसी स्मूथली लाइफ में जाती ही नहीं है। कोई भी चीज हम जितनी भी कोशिश कर ले फ्रेंड्स कि एकदम हमको ऐसे रहना, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन नहीं, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल से बाहर होती है ना। आप चाह करके भी उस चीज को ठीक नहीं कर सकते, उस चीज को चेंज नहीं कर सकते, उस चीज के साथ उस वक्त के साथ आपको ढलना ही पड़ता है ना। उस टाइम जैसे मेरा लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से इतना वेट वगैरह मेरा बढ़ा, मेरा सारा चीज चेंज हो गया, तो अगर उस टाइम मैंने तो प्लान नहीं किया था ना, मैं तो प्लान करके थी कि मैं ऐसी हेल्दी लाइफ जीऊंगी, ऐसी रहूंगी। लेकिन देखिए जो चीज कुदरती होने वाली थी वो हुई, उसके हिसाब से मुझे ढलना पड़ा, सारी चीजें चली। अगर उस टाइम भी मैं इसी अगर मेरा थी कि नहीं मुझे जो भी हो जाए, मुझे अपना डाइट करना, ये करना, तो मेरा क्या हाल होता, मैं जी भी नहीं पाती। तो वही चीजें होती है फ्रेंड्स, हम लोग कोशिश करते हैं, बाकी लाइफ है उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे होता रहेगा, एकदम ये कभी नहीं होगा कि एकदम ऐसी सारी चीजें चलती रहेगी। हर चीजों के साथ हमें झुकना, ढलना, उठना, ये सब लगा रहेगा हम लोगों का, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ और जाती हूँ मैं बिग बॉस देखने के लिए फ्रेंड्स। आज संडे है, आज का ही दिन मुझे टाइम मिलता है कि मैं अपने लिए जो कुछ अपने प्यारे प्यारे शोज है जो मुझे पसंद है, जैसे रियलिटी शोज वगैरह मुझे बहुत पसंद है। सीरियल वगैरह मैं नहीं देखती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम हेडेक लगता है वो सब चीजें। इतना ना उसमें घर गृहस्थी का ये सब ताम झाम, ये वो नाटक दिखाता है कि वो मुझे इरिटेट करता है। हाँ, मैं रियलिटी शोज वगैरह जैसे मैं बिग बॉस, इंडियन आइडल, कपिल शर्मा का शो, ये सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज है बिग बॉस और वो भी वीकेंड का वार है। लेट तो बहुत हो गया मेरा, बट कोई नहीं, अभी से मैं जा रही ज्वाइन करने फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अपना ब्लॉग भी करना था ना, तो इसलिए लेट हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, रखती हूँ जल्दी से और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।